हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी एंड जूलॉजी से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन है डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, इसकी पहली वीडियो में हमने देखा था डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं भी उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके डायग्राम को हम सबसे पहले समझते हैं, फिर इसके बाद हम इसका यह नोट से देखेंगे। तो चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डीएनए आखिर क्या होता है। तो देखिए डीएनए जीवों के शरीर में मिलने वाला एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बायोकेमिकल कंपाउंड होता है, जो सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को मैसेज है जो डीएनए ही कोडित करते हैं या कोडित होते हैं, एवं यह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में है जो जेनेटिक कैरेक्टर को अभी ट्रांसफर करते हैं, यानी कि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में है जो आनुवंशिक लक्षणों को है जो स्थानांतरित करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मॉडल है जो 1953 में जेडी बर्सन एवं FHC क्रिक नामक वैज्ञानिक ने है जो दिया था। तो देखिए इसका हम डायग्राम समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो डीएनए होता है, डीएनए डबल हेलिक्स का बना हुआ होता है, यानी कि यह डबल स्टैंड का बना हुआ होता है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, देखिए यह दो स्टैंड हैं और ये दोनों हेलिक्स एक दूसरे की विपरीत दिशा में है जो लिपटे हुए रहते हैं, सेंट्रल तथा एक्सिस के चारों तरफ है जो लिपटे हुए रहते हैं। और डीएनए अणु का व्यास होता है फ्रेंड्स 20 एंगस्ट्रॉन का। आप लोग देख सकते हैं दोनों का व्यास है जो दोनों के बीच का 20 एंगस्ट्रॉन का है। और कुंडली संरचना का एक चक्कर की लंबाई होती है फ्रेंड्स 34 एंगस्ट्रॉन। देखिए आप लोग देख सकते हैं इसकी है जो लंबाई होती है एक चक्कर की 34 एंगस्ट्रॉन। और डीएनए अणु की लंबाई में दो स्टेप्स के बीच की दूरी होती है 3 से 4 एंगस्ट्रॉन, आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही डीएनए के दोनों हेलिक्स पॉलीमरेज चेन के बने हुए होते हैं, और इसके लिए शुगर फॉस्फेट चेन भी कहते हैं। और इनके बीच में फ्रेंड्स बेस पेयर भी पाए जाते हैं। और ये बेस पेयर क्या होते हैं, देखिए आप लोग देख सकते हैं एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन, साइटोसिन, इस प्रकार से यह पाए जाते हैं। और देखिए शुगर फॉस्फेट की यह चेन है जो बनी हुई होती है। और एडेनिन और थाइमिन के बीच में फ्रेंड्स डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में है जो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और देखिए यह वाला हिस्सा जो फ्रेंड्स यह मेजर ग्रुप कहलाता है, और इस तरफ का हिस्सा कहलाता है माइनर ग्रुप भी कहते हैं। और देखिए दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यानी कि शुगर फॉस्फेट चेन होती है, यह एक दूसरे के प्रति समांतर होती है, यानी कि यह जो 3 डैश से है तो इस तरफ नीचे की तरफ है जो यह 5 डैश होगा, और अगर यह ऊपर 5 डैश है तो यह नीचे है जो 3 डैश होगा, आप लोग यह देख सकते हैं, यानी कि यह एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, यानी कि फ्रेंड्स शुगर फॉस्फेट चेन यह 3 घटकों से मिलकर बनी होती है, शुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनी क्षार, यानी कि प्यूरिन और पिरामिडिन की है जो बनी हुई होती है। तो चलिए अब इसके बाद हम इसका है जो नोट से देख लेते हैं, उससे भी समझ लेते हैं इसकी संरचना को। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो देखिए डीएनए जीवों के शरीर में मिलने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण बायोकेमिकल कंपाउंड है, जो सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को मैसेज डीएनए से ही कोडित होते हैं। डीएनए को संदेशों का निहित टेप कहा जाता है, एवं यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचना संचरित करता है। और मॉलिक्यूलर वेट होता है फ्रेंड्स इसका 10/6 से 10/9 डाल्टन। और देखिए अब इसके बाद हम देखते हैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। हेडिंग है हमारी रासायनिक विश्लेषणों तथा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के अध्ययन द्वारा ज्ञात हुआ कि डीएनए की संरचना कुंडलित होती है। और देखिए बर्सन एंड क्रिक मॉडल। तो देखिए 1953 में जेडी बर्सन एवं FHC क्रिक ने डीएनए की संरचना को स्पष्ट करने के लिए डीएनए का एक सर्पिलाकार सीढ़ी नुमा मॉडल प्रस्तुत किया। देखिए विंकल्स के द्वारा ज्ञात जानकारियों, फ्रेंड्स यहाँ पर है जो मिस्टेक हुई है थोड़ी, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर है जानकारियों को भी शामिल किया गया है। तो देखिए हम इसको आप समझ लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद मॉडल के अनुसार डीएनए की संरचना को हम समझते हैं। तो देखिए डीएनए अणु 2 सर्पिला हेलिक्स का बना हुआ होता है, यानी कि यह फ्रेंड्स डबल स्ट्रैंड होता है। अभी हमने इसकी संरचना को देखा था डायग्राम के द्वारा, और दोनों हेलिक्स एक दूसरे से विपरीत दिशा में लिपटे रहते हैं तथा सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर लिपटे हुए रहते हैं। और डीएनए मॉलिक्यूल्स का व्यास 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। जो फ्रेंड्स डीएनए मॉलिक्यूल्स का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉन, यानी कि दोनों स्ट्रैंड के बीच है जो 20 एंगस्ट्रॉन का है जो व्यास होता है। और कुंडलीय संरचना का एक चक्कर 34 एंगस्ट्रॉन है जो लंबा होता है। और डीएनए अणु की लंबाई परस्पर 2 स्टेप्स के बीच की दूरी 3 से 4 एंगस्ट्रॉन की होती है। और देखिए हम इसको आगे देखते हैं। और इस प्रकार डीएनए के दोनों हेलिक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बने हुए होते हैं, जिसे सुगर फास्फेट चेन भी कहते हैं। और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं, अर्थात एक 5 डैश से 3 डैश की दिशा में एवं दूसरा है जो 3 डैश से 5 डैश की दिशा में होगा। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड मोनोमियर 3 घटकों जैसे कि शर्करा यानी कि शुगर, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनी क्षार यानी कि प्यूरिन और पिरामिडिन का है जो बना हुआ होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड। और देखिए इसके बाद है दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन में प्यूरिन एवं पिरामिडिन की मात्रा होती है जो समान होती है, और क्योंकि इन्हीं से आपस में यह जुड़े हुए रहते हैं। और दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात यदि एक चेन में एडेनिन है तो उसके ठीक सामने वाली चेन में थायमिन होगा। तो देखिए इसका हम डायग्राम में देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसमें बता रहा है एक चेन में अगर एडेनिन है तो ठीक उसके सामने वाली चेन में क्या होगा, थायमिन होगा। तो आप लोग देख सकते हैं अगर एक चेन में है जो ग्वानिन है तो ठीक उसके सामने वाली चेन में होगा साइटोसिन। तो आप लोगों इसको है जो समझ में आ गया होगा। तो देखिए यही इसमें बता रहा है, यदि एक चेन में ग्वानिन है तो दूसरी सामने वाली चेन में है जो साइटोसिन होगा। इस प्रकार दोनों चेन एक दूसरे की हैं जो पूरक होती हैं। देखिए अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो देखिए ए व टी यानी कि एडेनिन और थायमिन एवं सी व जी यानी कि साइटोसिन और ग्वानिन हैं, इनके मध्य में हाइड्रोजन बॉन्ड हैं जो पाए जाते हैं। तो एडेनिन और थायमिन के मध्य में फ्रेंड्स हैं जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। जबकि सी व जी यानी कि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी कि ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है जो पाए जाते हैं साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में, यानी कि मध्य में। अर्थात दोनों हेलिक्स के नाइट्रोजीनस बेस ए टी व सी जी एक दूसरे के आमने सामने अंदर की ओर जुड़कर डीएनए की लंबी संरचना का निर्माण करते हैं। और डीएनए की संपूर्ण लंबाई में एक सक्रिय व एक चौड़ी खांच होती है, यह स्टैंड के घुमाव की दूरी को है जो प्रदर्शित करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह हमारी डीएनए की संरचना थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे डीएनए में रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम को है जो ज्वाइन करिए, मैं वहाँ पर इसका है जो पीडीएफ नोट्स हैं जो डाल दूँगा। और देखिए साथ ही इसका डायग्राम है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।